हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम विटामिन्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ओके एंड इसमें हम हमारा पूरा विटामिन्स का जो टॉपिक है इसमें ही हम खत्म कर देंगे। ओके सो जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट पार्ट में हमने जितने भी सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स थे उन्हें हमने कवर किया था एंड इस सेकंड पार्ट में हम जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं हम उनको कवर कर देंगे। ठीक है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनके रिलेटेड जितने भी सारे पीवाईक्यूज हैं हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है एंड उसी के साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे सो दैट वीडियो के साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आई मेक श्योर जितना मेरी तरफ से जितना मैं इनपुट दे सकूं, जितनी चीजें आपको लेक्चर में याद हो उतनी याद हो पाए। ठीक है सो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो हम फिर से हम याद कर लेंगे। ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि विटामिन दो टाइप के होते हैं। ठीक है एक तो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है फैट सॉल्युबल विटामिन को हमने याद कैसे किया था? कीड़ा के जरिए। ठीक है कीड़ा दैट इज विटामिन के, ई, डी और ए, ये है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? जो फैट से अब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है विद द हेल्प ऑफ फैट ऑयल एडिपोज टिश्यूज में ये जाके ये स्टोर होते हैं। ठीक है या फिर लिवर में स्टोर होते हैं। एंड जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन बी और सी। ठीक है हमने इसको भी कैसे याद किया था? हमने इसे WBC से याद किया था। ठीक है सो W से हमारा हो गया वाटर एंड BC। ठीक है तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट विटामिन हो गए। अभी हमने इनको इनके जो केमिकल नेम्स है हमने उन्हें भी याद किया था। ठीक है और उसे याद करने की हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई थी। ठीक है और वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी रथ पर एक टॉफी। ठीक है इससे हमने इसको याद किया था। अभी इसमें ये जो पर है ना ये हमारा साइलेंट है। ठीक है हमें इसको यूज नहीं करना है, बाकी की चीजें हम यूज करेंगे। तो देखते हैं जैसे विटामिन ए हो गया, र से हो गया हमारा रेटिनॉल। ठीक है देन विटामिन बी आता है, पहले फटाफट में लिख लेती हूँ यहाँ पर CDE एंड के। ठीक है ओके सो देन थ से हमारा आएगा विटामिन बी दैट इज थायमिन। ठीक है पर जैसे मैंने आपको बोला ये साइलेंट है, इसको हमें यूज नहीं करना है। देन ये आ गया हमारा एक। ठीक है ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ये हमारा हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है देन क क से हमारा आ गया कैल्शियम। ठीक है कैल्शियम। देन टो से हमारा आ गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। एंड फी से हमारा आ गया फिलोक्विनोन। ठीक है ये हमारे सारे जो मेन विटामिन है इनके सारे ये जो केमिकल नेम्स है हमने इनको ऐसे याद किया था। अभी इसमें भी ये जो विटामिन बी है ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है इसमें भी कई पार्ट आते हैं। ठीक है 8 टाइप सॉरी पार्ट नहीं टाइप्स आते हैं। ठीक है और वो टोटल टाइप्स हमने कितने देखे थे? 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है और वो कौन कौन से होते हैं? B1 से लेके पहले हमने क्या क्या देखा था? हाँ पहले मैं लिख लेती हूँ B1, B2, B3, देन B5, B6, B7, देन B9 एंड B12। तो इस तरह से हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हमारे बी के विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्सेस के विटामिन है टाइप से। ठीक है हमने कैसे याद किया था? देखिए 1 से लेकर 7 तक। ठीक है सिर्फ B4 मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है जो फोर्थ नंबर है वो मिसिंग है, बाकी वैसे के वैसे हैं। देन उसके बाद B9 आपको ये ऐड करना है और 12। ठीक है बस ये दो एक्स्ट्रा हमें ऐड करने हैं।
अभी हमने इसे भी याद करने का एक सिंपल सी ट्रिक बनाई थी, ठीक है? और वो ट्रिक क्या थी? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है? उसकी ट्रिक क्या थी? हम्म, इसकी ट्रिक थी TRN मतलब ट्रेन, पुल पर बहुत फास्ट चली, ठीक है? ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है? अभी हमने इसको कैसे याद किया था वो देखते हैं। पहले तो TRN है स्टार्टिंग के, तो ये यहाँ पे आएगा TRN, दैट इज ये हमारा हो गया थाइमीन, ओके? ये हो गया, देन R से हो गया राइबो फ्लाविन, ओके? देन N से हो गया नियासिन, ठीक है? नियासिन या फिर इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है? निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। देन B5 पे क्या होगा अभी देखिए, TRN तो हो गया, अभी पुल पर मतलब ये दो पी आएंगे यहाँ पे, ठीक है? पुल पर पी आएंगे, मतलब अभी P5 से हो गया पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है? एंड B6 से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, ठीक है? इन दो पी में भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो पहले देखिए, पी तो सेम है, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले ए आता है, देन वाई आता है, करेक्ट? तो B5 को पैंटोथेनिक आएगा, ठीक है? या फिर उसको आप 5 है, 5 और पेंटा, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? एंड B6 हो गया पायरिडॉक्सिन। देन 7 क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत, मैंने वो होस्ट लिख दिया है, एक सेकेंड। हाँ, बहुत, बी से हो जाएगा ये आपका बायोटीन, ठीक है? देन एफ से हो गया ये फॉलिक एसिड, ठीक है? एंड सी से हो गया साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे ट्रिक्स, आपको मैक्सिमम अगर विटामिन से अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो वो इनके केमिकल नेम्स के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है? एंड बाकी सारी चीजें होंगी, बट ये आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है? डेफिशिएंसी सोर्सेस तो एक बार याद हो भी जाते हैं, ये थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा ये पेज हो गया, ठीक है? आई होप आप सबको ये फिर से एक बार थोड़ा फ्रेशन अप आपको हो गया होगा, ठीक है? एक रिविजन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में सारे वाटर वाले जो विटामिन है, वाटर सॉल्युबल वाले, वो हम देख लेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहले विटामिन सी से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ओके? एक बार विटामिन सी हो गया, देन हम बी कॉम्प्लेक्सेस के सारे 8 टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है? सो पहला आता है हमारा विटामिन सी, ओके? विटामिन सी हमने क्या देखा था? अगेन, विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ओके? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? इसका जेनरिक नेम और क्या है? एंटीऑक्सीडेंट E300, ठीक है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ओके? देन और इसके रोल्स और फंक्शंस क्या-क्या है? तो ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है? कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपके जितने भी ना मोस्ट ऑफ लड़कियों को पता होगा कि उनके जितने भी स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कोलेजन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है? तो उनके स्किन केयर में विटामिन सी आपने बहुत सुना होगा या फिर लड़कों ने भी बहुत सुना होगा, ठीक है? तो विटामिन सी कोलेजन के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? देन आयरन एंड ग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है? उनके हीमोग्लोबिन और आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा होता है ये, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। देन रेगुलेट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? मतलब ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है?
मतलब क्या हो गया इसका कि देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है? अभी उसमें भी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके सेल के लिए, आपके बॉडी के लिए डैमेजिंग होते हैं, ठीक है? तो वैसे जो डैमेजिंग वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं ऑक्सीडेशन। हम उन्हें ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ठीक है? आपको कुछ आंसर नहीं लिखना है, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए। एंड जो विटामिन सी होता है, ओके, विटामिन सी यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा, एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा कि आपकी सेल्स को इन इस ऑक्सीडेशन की वजह से कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है? तो वो कैसे काम करेगा, फिर वो रिडक्शन की तरह काम करेगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली ये जो रिएक्शंस है ना, उनको ये रेगुलेट करता है। एंड इसलिए हम विटामिन सी को क्या बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत है। ओके, ये उसका मेन काम है, ठीक है? देन एंटी एजिंग भी होता है विटामिन सी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोलाजन फॉर्मेशन के लिए ये काम आता है, इसलिए जो स्किन पे जो रिंकल्स आते हैं, ठीक है, वो रिंकल्स का आना बहुत हद तक थोड़ा कम कर देता है। ओके, इसलिए इसे एंटी एजिंग भी बोला है। देन इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, ठीक है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है ये, ठीक है, ज्यादा हीट देने से ये उड़ जाता है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीवायरल एंड एंटी कैंसरस टू, ठीक है। मतलब अभी जैसे रिसेंटली जब कोविड-19 हुआ था, हाँ, तब लोगों ने बहुत भर-भर के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे विटामिन सी तो उन्होंने लिए ही होंगे, ठीक है? आंवला आंवला जूस, दिस दैट सारे उन्होंने उस टाइम पे भी इसी चीज़ पर ये लोग एम्फसाइज़ करते थे कि आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, विटामिन सी ज़्यादा लेना है। और हमारा जो कोविड-19 भी जब आया था, वो भी एक तरीके का वायरस ही था वो। तो ये देखिए, तो इसी तरह ये एक एंटीवायरल की तरह हम भी काम करता है, ठीक है? अभी इसके अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है? देन स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाएगा, गम्स से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, सूज जाएँगे आपकी सारी मसोड़े, ठीक है? अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है? एंड इसके सोर्सेज़ क्या है? जितने भी सारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, ठीक है? सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जैसे अभी आंवला हो गया, लेमन, ऑरेंजेस, ये सारे के सारे हमारे विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं। इसी के साथ टमेटोज़ भी आते हैं, चिलीज़ भी आते हैं, ठीक है? ये थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भई चिली में कैसे विटामिन सी होता है, ठीक है? बट ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है अगर आपको ये ऑप्शन आया तो, ठीक है? वैसे ही स्पिनच में भी विटामिन सी होता है, ओके? ये देखिए, जब स्कर्वी होता है दैट इज़ विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पे देखिए, ये है हेल्दी गम्स। देखिए, देख रहे हैं आप? पिंक है ये पूरे। और अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है? यहाँ देखें तो ये स्वोलन हो गए हैं, ठीक है? सूज गए हैं, ओके? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेनली आती है, ठीक है? देन विटामिन सी तो हो गया, अभी हम बी बी कॉम्प्लेक्सेस के जितने भी टाइप्स हैं, वो हम सारे कवर कर लेंगे, ठीक है? पहला देखते हैं विटामिन बी 1, ओके? सो विटामिन बी 1 क्या था? हमने क्या लिखा देखा था इसका नाम? थायमीन, ठीक है? थायमीन। आप इसको विटामिन बी भी बोल सकते हो या बी 1 भी बोल सकते हो, ठीक है? अगर क्वेश्चन आया कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, तो वो थायमीन हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया बी 2, बी 7, बी 9, देन आपको उस हिसाब से आपको आंसर आपका टिक करना है, ओके? अभी इसके फंक्शंस क्या है? तो ये क्या करता है? मेटाबोलाइज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है? इनके मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है, ठीक है? देन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ओके? अभी इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो सकता है? आपको बेरी-बेरी नामक एक डिजीज होती है, ठीक है? वो हो सकती है। अभी इसमें क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है? एक तो बेरी-बेरी 2 टाइप की होती है। एक ड्राई बेरी-बेरी होती है और एक वेट बेरी-बेरी होती है।
ड्राई बेरी जो होती है ये नर्वस सिस्टम पे आपके अटैक करती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, एंड अगर वेट बेरी अगर आपको हुआ तो वो कार्डियक सिस्टम रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम्स देगी। ओके, ये देखिए ये वाला है हमारा ड्राई बेरी, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे हमने बताया देखा हमने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही मतलब नर्व्स के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि ये देखिए नंबनेस आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ना मैं थोड़ा ये बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। आई गेस थोड़ा अभी और थोड़ा बेटर है। हाँ, तो ये देखिए नमनेस या फिर ना हाथ में हाथों पैरों में झंझनाहट आती है, वैसी फीलिंग आएगी कि हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। ओके, वो फीलिंग आएगी, मसल में वीकनेस आएगी, ठीक है। अगर वेट बेरी होगा यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। फिर ये आपको कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगी मतलब हार्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स देंगी, जैसे रैपिड हार्ट बीट होना, ठीक है, ब्रीथलेसनेस, स्वेलिंग हो जाना पैरों में, ठीक है, एनलार्ज हार्ट कुछ कुछ केसेस में, ठीक है, हार्ट फेलियर होना, ये सारी चीजें हमारी वेट बेरी में आती है, ठीक है। एंड देन और एक आता है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। और एक क्या आता है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, जो एक तरह का मेमोरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, मेमोरी रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। तो ये हमारे डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो मोस्टली हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं B1 में बेरी ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, ठीक है, ये आपको बस पता होने चाहिए। और एक जो डेफिशिएंसी हमने एक्स्ट्रा जो नहीं आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी वो है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, जिससे मेमोरी डिसऑर्डर भी होती है। ओके, देन इसके अच्छे सोर्सेस क्या आते हैं, ग्राउंडनट, देन रेप सीड या फिर उसको मस्टर्ड सीड बोलते हैं, राई, ठीक है। देन ड्राइड चिलीज, पल्सेस, लिवर, एग, वेजिटेबल, ईस्ट। अभी यहाँ पे ना विटामिन बी की अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हाँ, तो आपको ये जो है यीस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था एक बार। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे जब हम विटामिन का जो है ना जितने भी सारे पीवाईक्यूज हैं इंपॉर्टेंट वाले वो हम कवर कर लेंगे, उसमें ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात, अगर हम विटामिन बी की अगर हम इन जनरल अगर हम बात करें भी, तो विटामिन बी के जो मेन जो एक जनरल सोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं, एक तो नॉन वेज होता है, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड यीस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट 90-99% होती है, ये कुछ 70-80% होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं बी टू का केमिकल नेम हमने क्या देखा था, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये क्या करता है, सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन का काम ये देखता है, ठीक है, विटामिन बी टू। और उससे क्या होगा, अगर आपके सेल लेवल पे अगर रेस्पिरेशन अच्छे से हो रही है तो एनर्जी भी वही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये दोनों हैंड बाय हैंड जाएंगे चीजें, ठीक है। अभी इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो स्किन पर क्या हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, रेडिश आईज हो सकते हैं, ठीक है। क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स मतलब लिप्स के कॉर्नर्स पे आपके क्रैक्स आ सकते हैं, जिसे एक प्रॉपर टर्म है चिलियोसिस, ठीक है। माउथ अल्सर्स आ सकते हैं, देन ग्लॉसिटिस हो सकता है जिसे टंग के रैशेस कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए चिलियोसिस, जिसमें क्या होता है कि आपके होठों के साइड्स में यहाँ पे ऐसे क्रैक्स दिखने लगते हैं। ओके, ये क्रैक्स दिखने लगते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। एंड ग्लॉसिटिस में क्या होता है कि आपकी जो टंग है उस पे रैशेस आते हैं,
लाल लाल हो जाती है, या फिर यहाँ अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्रैक्स आने लगते हैं जिसे ग्लॉसिटिस कहते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अभी अगेन इसके सोर्सेस क्या है? मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए आपके, नॉन वेजिटेरियन और आइटम्स हो गए, एंड अगेन यीस्ट। द नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम क्या है? नियासिन, या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसे। ओके, ये क्या करता है? नर्व फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, डीएनए रिपेयर, हेल्प्स इन ब्लड वेसल डायलेशन। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और जिससे क्या होगा, अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, बड़ी हो गई, तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरह से हो पाएगा। तो ये सारे उसके मेन फंक्शंस हैं। देन इसमें डेफिशिएंसी क्या आती है? पहली तो है वाइटनिंग ऑफ हेयर। ठीक है, बाल जल्दी एज से पहले सफेद होना शुरू होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा में क्या क्या होता है? इसे 3D भी बोलते हैं। पेलेग्रा डिजीज को 3D डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें आपको डिमेंशिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, कुछ जगह पे पेलेग्रा को 3D की जगह पे 4D भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर 4D अगर हुआ तो इसमें डेथ भी हो सकती है, या फिर 3D के ये जो मेन, तो ये तीन आते ही है। ओके, देन अगेन इसके सोर्सेस क्या है? अगेन यीस्ट। ठीक है, ग्राउंड नट्स हो गए आपके, मीट, मिल्क, टमेटो, शुगर केन एंड लीफी वेजिटेबल्स। ये देखिए पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है? पहले तो हमने देखा डर्मेटाइटिस, ये देखिए स्किन पे ये ऐसे रैशेस आने लगते हैं। ठीक है, ये सारे रैशेस आते हैं स्किन पे। ये देखिए हाथों पे, ओके, पैरों पे वगैरह। देन डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाता है। ओके, डायरिया होने होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स विटामिन बी थ्री के डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, और ये पेलेग्रा लिटरली इतना फेटल है, देखिए पेलेग्रा कैन बी फेटल, मतलब लिटरली उससे आपकी डेथ भी हो सकती है उस चीज की वजह से। देन नेक्स्ट देखते हैं बी फाइव। बी फाइव का केमिकल नेम क्या है? पेंटो पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसके डायरेक्टली हम डेफिशिएंसीज देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसकी वजह से। इंसोम्निया हो सकता है। ठीक है, इरिटेबिलिटी, डर्मेटाइटिस हो सकता है, हेयर लॉस, ग्रे हेयर। ठीक है, देन बर्निंग फीट सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब अगेन पैरों में झंझनाट होना, पैर गर्म हो जाना, सूजन हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। ठीक है, अगेन इसके सोर्सेस क्या है? मीट, स्वीट पोटैटोज, टमेटोज, ग्राउंडनट, लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सारे इसके अच्छे सोर्सेस हैं। देन विटामिन बी सिक्स देखते हैं। विटामिन बी सिक्स क्या आता है हमारा? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? फैट्स एंड प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, मतलब आपके बॉडी में ये जो मूड स्टेबलाइजर वाले जो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, जैसे ही इट्स लाइक अ गुड हॉर्मोन्स है, ये अच्छे हॉर्मोन्स है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, उनको ये बनाता है। ठीक है, देन मेंटेन्स हार्मोनल बैलेंस। ओके, और अगर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया हो जाएगा। देन स्किन डिजीजेस हो सकती है उसकी वजह से, डिप्रेशन हो सकता है। ओके, देन इसकी सोर्सेस क्या क्या है? लिवर है, मीट है, ग्रेन्स है, राइस ब्रान है, बनाना है। ठीक है, बनाना ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है फॉर बी सिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट देखते हैं बी सेवन। बी सेवन को विटामिन एच भी बोलते हैं। ठीक है, देन ये प्रमोट क्या करता है? हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, बालों के लिए,
आपके नाखूनों के लिए, स्किन के लिए B7 बहुत अच्छा होता है। अच्छा हाँ, B7 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? बायोटिन, ठीक है? देन और ये क्या करता है? सिंथेसाइजेस फैटी एसिड्स इन लिवर, ठीक है? लिवर में जो फैटी एसिड्स होते हैं, इन्हें ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है? B7 को एज एन हार्मोन भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है? इट इज कंसिडर्ड एज हार्मोन, ठीक है? हार्मोन की तरह भी इसे कंसिडर किया जाता है, ओके? देन इसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन, हेयर फॉल, वीकनेस ऑफ मसल्स, ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है आपकी, ठीक है? लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है आपको, ओके? देन इसके सोर्सेस क्या-क्या हैं? मीट है, अगेन एग व्हाइट, ठीक है? एग्स में भी जो हमारा एग व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है ना, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें ना, एक सेकंड, एग व्हाइट में ना 2 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? एग में प्रोटीन तो होता है, वो तो हम सबको पता ही है, ठीक है? एग व्हाइट में। लेकिन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक होता है एविडिन, ठीक है? और एक होता है अल्बुमिन, ठीक है? ये 2 प्रोटीन्स हमारे एग व्हाइट में होते हैं और ये दोनों प्रोटीन्स क्या करते हैं? B7 को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ये अच्छा सोर्स होता है, ठीक है? देन अगेन लिवर, मिल्क, ठीक है? मिल्क, ग्राउंडनट्स, होल ग्रेन पल्सेस एंड यीस्ट, अगेन यीस्ट आ गया है, ओके? नेक्स्ट आता है हमारा B9, जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है? फोलिक एसिड या फिर कहीं जगह पे फोलेट भी कहते हैं, ठीक है? फोलेट। अब ये क्या करता है? डीएनए सिंथेसाइज करने में मदद करता है, प्रिवेंट्स, किससे प्रिवेंट करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको B9 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है? एम्ब्रियो के अच्छे खासे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है ये B9, ठीक है? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है B9 का, ओके? देन और क्या करता है? हेल्पफुल इन आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है? जिसे हेमाटोपोइटिक कहते हैं, ठीक है? इसलिए B9 हेमाटोपोइटिक होता है। और B9 में क्या होता है? आयन मिलता है, आयन होता है इसमें, ठीक है? देन इससे क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, ठीक है? और डायरिया। अभी अनीमिया तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, कहाँ? ये देखिए, B6 में भी पढ़ा था अनीमिया और यहाँ पे भी है, लेकिन ये कौन सा है? ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, ठीक है? अभी इसमें डिफरेंस क्या हो गया? तो जो पहले वाला था, B6 वाला था, वो नॉर्मल अनीमिया था, ठीक है? खून की कमी हो रही है, ओके? मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है? इंक्रीज्ड साइज ऑफ आरबीसीज, ठीक है? एंड इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है? इसमें आरबीसीज की जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने की जो क्षमता है वो उसकी कम हो जाती है, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलता है? मेगा सी। नाम से ही पता चल रहा है, मेगा। मेगा मतलब साइज यहाँ पे बढ़ रही है आरबीसीज की, ओके? एंड डायरिया हो सकता है। अगेन इसके सोर्सेस क्या क्या आते हैं? पल्सेस, लिवर, वेजिटेबल्स, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, स्पेशली एग्स, ठीक है? ये सारी चीजें इसमें आती है। देन लास्ट हमारा आता है विटामिन B12, ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनोको बेलामिन कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोबैलम, दैट इज कोबाल्ट होता है इसमें, ठीक है? इसमें कोबाल्ट होता है। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है? छोटे बच्चों के नर्वस सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है B12,
ठीक है? उसी के साथ-साथ देखिए इसमें मोस्टली हम नर्वस सिस्टम के रिलेटेड हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए आपके, ठीक है? देन ये हो गया, देन आल्सो ये क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज़ प्रोड्यूस करता है। सेम जैसे विटामिन बी9 करता था। इससे भी ये भी हेमेटोपोएटिक है और ये भी हेमेटोपोएटिक है, ठीक है? ये भी वर्ड आ सकता है या फिर डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आरबीसीज़ को प्रोड्यूस करने में कौन मदद करता है, ठीक है? या फिर बी12 को क्या कहा जाता है? तो ये हेमेटोपोएटिक भी इसे कहते हैं, ओके? क्यों? क्योंकि ये आरबीसीज़ बनाने में मदद करता है, ठीक है? अभी इसमें इसके डेफिशिएंसीज़ देखते हैं। इसमें आता है पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है? अभी ये थर्ड अनीमिया हमारे पास आ गया, ठीक है? अभी इसमें क्या होता है कि बॉडी लिटरली स्ट्रगल करती है कि वो लिटरली जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बना ही नहीं पाती, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे? एक सेकंड। बॉडी स्ट्रगल्स टू प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, सॉरी, आरबीसीज, हेल्दी आरबीसीज वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, ठीक है? क्योंकि वही तो उसका मेन काम है, ठीक है? बी12 का काम काम क्या है? वो हेमाटोपोइटिक है, आरबीसीज बनाता है। अगर उसी की डेफिशिएंसी हो गई तो आरबीसीज कहाँ से बनेंगी, ठीक है? सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम था, बी9 भी तो हेमाटोपोइटिक है। अगर वही हम अच्छे प्रमाण में अगर नहीं लेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा, आरबीसीज ही नहीं बनेंगी। यहाँ पे तो थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? आरबीसीज की साइज ही अलग हो जाती है इसकी, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाता है? परनीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है? देन और क्या होता है? जॉन्डिस हो सकता है, एंकल एडिमा हो सकता है, मतलब एंकल के यहाँ पे आपके जो पैर है वो सूज जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये जो पैर हैं ये पूरी तरह सूज जाते हैं, ओके? इसे एंकल एडिमा कहते हैं, ओके? देन नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, ठीक है? देखिए ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है बी12, ठीक है? तो अगर नर्वस सिस्टम पे ही, अगर नर्वस सिस्टम को ही अच्छा पोषण अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके हाथों में, पैरों में वो अगर फिर से वो झंझनाहट आनी शुरू हो सकती है, ठीक है? ब्रेन डेवलपमेंट करता है, अगर वही नहीं हुआ प्रॉपर्ली, वही अगर पोषण आपको नहीं मिला तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है? इम्पेयर्ड मेमोरी हो सकती है, उसकी वजह से क्या होगा फिर? मूड डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, किसी को एंग्जायटी हो सकती है, ठीक है? देन अभी इसके भी अच्छे सोर्सेस क्या है? अगेन मीट, दैट इज नॉन वेज, अच्छा सोर्स है उसका, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एंड और एक आता है स्पिरुलिना एल्गी, ठीक है? ये भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है? नॉन-वेज में आप कुछ भी बात कर लो, मतलब अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ मीट लिखा है, तो मीट का मतलब उसमें चिकन भी आ गया, मटन आ गया, आपका फिश आ गया, लिवर भी आता है, ठीक है? चिकन का जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं सोर्सेस इसके। तो इन जनरल अगर हम देखें तो विटामिन बी के मेन सोर्सेस तो हमारे यही हो गए, नॉन-वेज जैसे पहले बताया था, ओके? डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, अपने जो लीफी वेजिटेबल्स है वो, ठीक है? ये हमारे मेन सोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है? ये स्टेक हमने देखा, ठीक है? ये स्टेक नाम हमने 4-5 बार हमने देखा है, ओके? एंड बी12 में हम ये एक नाम देखा है, स्पिरुलिना एल्गी, ठीक है? ऑल्सो देन बी6 में आई गेस, हाँ, ये देखिए, बनाना देखा है, जो हमने सिर्फ यहीं पे देखा है ये नाम, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ओके? और एक चीज़ बस हम थोड़ा ये कर लेते हैं, टॉपिक तो खत्म हो गया है, आप चाहे तो यहाँ पे रोक सकते हो, बट ना एक छोटा-सा मैं यहाँ पे रिविज़न करना चाहूँगी कि बी6, देन बी9 और हमारा बी12, ठीक है? बी6 में क्या है? हमारा एक नॉर्मल एनीमिया है, ठीक है? देन बी9 में क्या हो रहा है? मेगालोब्लास्टिक हो रहा है, ठीक है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा है हमें, ठीक है? जिसमें क्या हो रहा है? आरबीसी की साइज़ जो है, वो बड़ी हो रही है, ठीक है? एंड बी12 में क्या हो रहा है? पर्नीशियस
अनीमिया हो रहा है। ठीक है? मतलब यहाँ पे बॉडी आरबीसीज जो है वो बना ही नहीं पा रही है। ठीक है? बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही उनको। ठीक है? तो ये 3 जो है, ये आपको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके? ये बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपका सब चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज है ना, वो हम सारे कवर करेंगे एंड आई मेक श्योर वो करते टाइम भी जितना भी हमने ये 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा है वो सारा रिविजन आपका होता रहे। ठीक है? मतलब रट जानी चाहिए, आप पक जानी चाहिए। वो चीजें बार-बार, बार-बार पढ़ते-पढ़ते। ठीक है? मैं पका दूँगी। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? सो थैंक यू so much and all the very best.